फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ साथियों, इस बार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पार्ट 3 को लेकर के आया गया है साथियों। पार्ट 1 और पार्ट 2 को यदि आप देखना चाहते हैं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को खोल करके उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जो शिक्षक से संबंधित सभी एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो या शिक्षकों के लिए होने वाली बीपीएससी के द्वारा परीक्षा हो। शिक्षक से संबंधित किसी भी एग्जाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ ये बीपीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो फिर वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो को आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। पिछले पार्ट 2 में हम लोग 1 से लेकर 69 नंबर सवाल तक को बना चुके थे साथियों, इसलिए इस पार्ट में हम लोग 70 नंबर सवाल से आरंभ करते हैं साथियों। जो कंटिन्यूटी बना रहे हैं उसका ध्यान रखा गया है, इसलिए पहला सवाल आज का 70वें नंबर का सवाल है साथियों। तो लेते हैं उस सवाल को। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। जी हाँ साथियों, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है, इस चीज़ को आपको बताना है साथियों। तो इसका जो ऑप्शन है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इसको नोट कर लिया जाए। तो लेते हैं आज का अगला प्रश्न और ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, तो आज का ये पहला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न, गेल-मैन का नाम जाना जाता है। जी हाँ साथियों, गेल-मैन का नाम जाना जाता है बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए। बुद्धि के सिद्धांत के लिए गेल-मैन का नाम जाना जाता है। गेल-मैन को हम लोग किसके लिए जानते हैं? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए या सामाजिक वृद्धि के लिए। जी हाँ साथियों, सामाजिक बुद्धि के लिए। तो इसमें से जो सांवेगिक बुद्धि है, जो गेल-मैन का नाम जाना जाता है, सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है साथियों। तो इसका तीसरे नंबर का जो जवाब है बिल्कुल सही जवाब है साथियों। लेते हैं आज का अगला प्रश्न, 72वें नंबर का प्रश्न। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? जी हाँ साथियों, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत, प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत। जी हाँ साथियों, तो ब्रूनर के अनुसार जो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर 73 नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? जी हाँ साथियों, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था आरंभ होती है? तो पियाजे के नंबर 1 ऑप्शन है पूर्व कार्यात्मक अवस्था, नंबर 2 है औपचारात्मक कार्यात्मक अवस्था, नंबर 3 है संवेगात्मक कार्यात्मक अवस्था और नंबर 4 है स्थूल कार्यात्मक अवस्था। जी हाँ साथियों, तो पियाजे के अनुसार जो है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था जो है ये किशोरावस्था में आरंभ होती है। जी हाँ साथियों, तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी सवाल होते हैं काफ़ी जटिल होते हैं साथियों, तो उसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है साथियों। तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। लेते हैं आज का अगला प्रश्न, 74वें नंबर। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव और पुष्टिकरण। जी हाँ साथियों, तो 73वें नंबर का जो जवाब होगा वो क्रमशीलता का अभाव होगा। जी हाँ साथियों, शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है, क्रमशीलता का अभाव जो है ये शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। शिक्षण सिद्धांत के लिए हमें लगातार क्रमशील रहना चाहिए, लगातार किसी चीज़ को स्टडी करना चाहिए या किसी चीज़ को देखते रहना चाहिए। लेते हैं अगला प्रश्न, 75वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान के अनुसार किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? जी हाँ साथियों, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों
के अध्ययन पर बल दिया जाता है, तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो ये व्यवहारवाद में सर तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। लेते हैं आज का अगला प्रश्न। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, कुसमायोजित, कु मतलब खराब साथियों, कु मतलब खराब, तो खराब समायोजित व्यक्ति कौन कहलाते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। नंबर 2 समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागी करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। उपरोक्त सभी, जी हाँ साथियों, जो कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों की सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है साथियों, सही जवाब है। तो इसमें से उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेते हैं आज का अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों 77वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, 77वें नंबर पर समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। जी हाँ साथियों, समस्या समाधान के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं। नंबर 1, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, चिंतन प्रक्रिया होती है। इसमें समस्या समाधान के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं। नंबर 1, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। संज्ञान मतलब जो संज्ञान होता है, जो हम लोग को ज्ञान होता है, जो हमारी संवेदना होती है, उसमें क्या होती है, चिंतन की प्रक्रिया होती है। यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। नंबर 3, यह पुनर्बलन पर आधारित है। नंबर 4, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। तो इसमें से जो सही जवाब है साथियों, ये नंबर 1 का है, चिंतन प्रक्रिया। संज्ञान क्या है, चिंतन की प्रक्रिया है। नंबर 2, नेक्स्ट 78वें नंबर, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है। जी हाँ साथियों, नहीं पर ध्यान देना है, तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने में शामिल नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन लेते हैं, रुकावट को नष्ट या दूर करना, रुकावट को नष्ट या दूर करना। दूसरा नंबर ऑप्शन है दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना। और निर्णय, तो तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद को सुलझाने में कौन सा चीज शामिल नहीं है, इसको बताना है साथियों। तो ये 78वें नंबर का जो सही जवाब है और निर्णय, यानी कि जिसमें कुछ निर्णय नहीं होता है, वो उससे हम लोग समस्या या तनाव को सुलझा नहीं सकते हैं साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा घटक सूचना प्रतीयात्मक अवस्था से संबंधित नहीं, सूचना प्रतीयात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। अल्पकालीन प्रकृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, कार्य स्मृति, सूचना प्रतीयात्मक अवस्था से शामिल नहीं है। कौन सी चीज शामिल नहीं है, तो जीवन पर्यंत स्मृति ये सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से शामिल नहीं है। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला प्रश्न जो है 80वें नंबर का प्रश्न साथियों, ये आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, संप्रदाय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, संप्रदाय लब्धि प्रतिमान को किसने प्रतिपादित किया। जी पहला ऑप्शन है हिल्डा रावत ने, दूसरा ऑप्शन है जोरम ब्रूनर ने, तीसरा ऑप्शन है रिचर्ड शूचमन ने, चौथा ऑप्शन है कार्ल रोजर्स ने। तो संप्रदाय लब्धि परिमाण को किसने प्रतिपादित किया है, तो जेरोम ब्रूनर इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। लेते हैं 81वें नंबर, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह किसका कथन है, स्टैनली का, जेरसिल्ड का, हरलॉक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, स्टैनली का, जेरसिल्ड का, हरलॉक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सूचना और जो इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ये जेरसिल्ड का कथन है साथियों। ये किसका कथन है, किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, ये जेरसिल्ड का कथन है। जी हाँ साथियों, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुलझाई, श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुलझाई, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति सुलझाई। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन। जी हाँ साथियों, तो श्रीमती टाबा ने आगमन चिंतन के विकास के लिए दत्त अवलोकन के सिद्धांत को बताया है साथियों, दत्त अवलोकन का सिद्धांत। हार्डवेयर उपागम का आधार है। जी हाँ साथियों, हार्डवेयर उपागम का आधार है। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक मनोविज्ञान। जी हाँ साथियों, हार्डवेयर उपागम का आधार क्या होता है साथियों, तो अप्लाइड इंजीनियरिंग बोलते हैं। इंजीनियरिंग का उपयोग जो होता है वो हार्डवेयर में किया जाता है साथियों। लेते हैं इस का 84वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा
इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये कौन सा संप्रदाय है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये कौन सा संप्रदाय, कौन सा कॉन्सेप्ट है? इस कथन का स्वीकार नहीं करता है। व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। नंबर 4 का ऑप्शन संरचनावाद इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बाद बाकी तीनों जो है व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद इसको एक्सेप्ट करते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले पृष्ठ पर, लेते हैं आज का अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। संज्ञानात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? संज्ञानात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका पहला जवाब है डेनियल गेलमैन, दूसरा जॉन डी मेयर, पीटर और शेलावे। तो इसका जो पहला जवाब है डेनियल गेलमैन, उसी को जाता है। यानी संज्ञानात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डेनियल गेलमैन को जाता है साथियों। नोट कर लेंगे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, झंझावत की अवस्था है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, झंझावत की अवस्था, यह किसने कहा है? 86वें नंबर का प्रश्न है साथियों। जेरफील्ड ने, किलट्रॉफिक ने, स्टैनले ने, हेडो कमेटी रिपोर्ट ने। तो स्टैनले ने इस कथन को कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावत की अवस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 87वें नंबर, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। ये उपरोक्त कथन किसका है? जी हाँ साथियों, क्रोध सब लोग करते हैं लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि सही मात्रा, सही समय, सही चीज का उसमें नहीं समावेश हो पाता है। इस कथन को किसने दिया है साथियों? बिंघम ने, अरस्तु ने, क्रीमेन ने, वाटमैन ने। तो इस कथन को किसने दिया है साथियों? अरस्तु ने दिया है। तो लेते हैं आज का अगला प्रश्न, 88वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? रास का, कॉल्सनिक का, वैलेंटाइन का, विंग व हंट का। जी हाँ साथियों, किशोर जो प्रौढ़ों को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं, ये किसका कथन है? काल्सनिक का कथन है। किसका कथन है साथियों? काल्सनिक का कथन है। किशोरावस्था से काफ़ी प्रश्न आते हैं शिक्षा शास्त्र में साथियों, तो किशोरावस्था को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, A to Z देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। किशोरावस्था से काफ़ी प्रश्न आते हैं और शिक्षा शास्त्र से भी काफ़ी उलझन भरे और जटिल सवाल आते हैं। तो काफ़ी जटिल कॉन्सेप्ट को आज क्लियर किया जा रहा है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने दिया? 1904 में हार्डिंगवर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टैनले हॉल ने, 1904 में थर्डनाइक ने। जी हाँ साथियों, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आकस्मिक, इमरजेंसी डेवलपमेंट ऑफ टीनएजर्स, किसने दिया? तो इसका प्रश्न का सही जवाब है 1904 में स्टैनले हॉल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, दोनों ही सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुद्धि इन 4 शब्दों से निर्मित, ज्ञान, आविष्कार, निषेध, आलोचना। बुद्धि इन 4 शब्दों से निर्मित है, ज्ञान, आविष्कार, निषेध, आलोचना। इस कथन का मनोविज्ञान क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। स्पीयरमैन ने दिया है इस कथन को, थर्डनाइक ने दिया है, रायबर्न ने दिया, अल्फ्रेड विने ने दिया है। इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? तो बुद्धि इन 4 शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इस कथन को किसने कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? स्पीयरमैन, थर्डनाइक, रायबर्न और अल्फ्रेड विने। जी हाँ साथियों, इस सवाल का सही जवाब है अल्फ्रेड विने ने कहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि बुद्धि 4 शब्दों से बना है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। जी हाँ साथियों, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि, आत्मनिष्ठ अंकन, प्रयोगात्मक विधि। तो इस सवाल का जो सही जवाब है साथियों, प्रयोगात्मक विधि में क्या किया जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ साथियों, लेते हैं अगला प्रश्न, 92 नंबर का प्रश्न। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय शिल्प विभाग, में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, जिसको हम लोग NCERT बोलते हैं साथियों, NCERT, उसने क्या किया है? शिक्षा के लिए कौन सा विभाग खोला है? मनोवैज्ञानिक विभाग को खोला है, जिसमें बुद्धि के शिक्षण के लिए बुद्धि की पढ़ाई की जाती है। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण अपव्यूह है? प्रजातांत्रिक शिक्षा का अपव्यूह,
प्रत्युत्पवादी शिक्षण अवयव, दोनों इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, इस सवाल का सही जवाब है प्रत्युत्पवादी शिक्षण अवयव। क्या है? ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण अवयव है। जी हाँ साथियों, तो आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न यहीं पर सवाल समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। इसके साथ आज आपसे विदा लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक बार अच्छे संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।